महाराज शेखा जी का यहाँ पर वंश परिचय देना निहायत जरूरी है कि भगवान रामचंद्र जी के बड़े पुत्र कुश की संतान है। उनका ऐतिहासिक पीढ़ियों की अगर मैं गिनती करूं तो महाराज शेखा जी उस क्रम में 246वीं पीढ़ी में आते हैं। उनके परदादा राजा उदयकर्ण आमेर के राजा थे, जिनका राज 1366 से 1388 तक का आता है। उदयकर्ण जी की सबसे छोटी रानी सौदा निर्माण खंडेला की थी। उनके दो पुत्र हुए, नरसिंह और बालाजी। नरसिंह को आमेर की गद्दी मिली और बालाजी को बरवाड़ा की 12 गांव की एक जागीर उनको प्राप्त हुई। और वो जागीर ऐसे स्थान पर उनको दी जहाँ पर चारों तरफ टीले थे, ऊंची ऊंची घास थी, सुरंग में पहाड़ियां थी और अर्ण की नदी का स्थान था जहाँ पर उनका महल बना गया। बड़ा सुंदर स्थान। संतोषी स्वभाव, पशुपालन ये उनके एक रुचि रही। अश्वपालन उनका एक मुख्य उनका एक धंधा था और उनका कोई लेना देना नहीं था। राज्य विस्तार से उसके कोई मतलब नहीं था। उनका अपना एक जो आमेर की प्रगति थी वही उनकी प्रगति थी और अधिकतर वो अपना समय अपने माता सौदरा के साथ आमेर में ही व्यतीत किया करते थे। कुछ वर्षों पश्चात वो अपने महल में पधारे जहां पर उनको रहना शुरू किया और अपने अश्वपालन को देखने लगे। बालाजी के 12 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े मोकल जी थे। अब बालाजी इतने सरल और सीधे स्वभाव के थे कि उनको एक अपने पुत्रों की संपत्ति, उनके राज्य विस्तार से कोई मतलब नहीं था। इसी प्रकार से उनके बड़े पुत्र थे मोकल जी थे, वो भी बड़े संतोषी थे। अपनी सारी प्रगति को, जो आमेर की प्रगति थी उसी को अपनी प्रगति मानते थे। जो उनके पास था उसी में से वो संतुष्ट थे। और उनके पास था क्या? 12 गांव, 12 बेटे और ये इतनी जागीर। अगर उनकी संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो एक हिस्से में एक गांव आएगा। तो ये क्या, कौन सी संपत्ति थी? उनका जो बंटवारा था उसी बंटवारे को आगे लेकर के इसी संपत्ति को लेकर के आगे एक कलह पैदा होता था और वो हुआ। मोकल जी सबसे बड़े होने के कारण उन्होंने अपने परिवार का उत्तरदायित्व ले लिया। बालाजी के वक्त से ही मोकल जी अपने राज्य का देखभाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पड़ोसी राज्य नान के ऊपर आक्रमण कर 12 गांव की जागीर उनकी दबा ली और वो नान आकर के रहने लग गए थे। इस वक्त उनका स्वास्थ्य भी काफी गिर गया था, बीमार रहने लग गए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान में आगे बढ़ करके देखा जाए तो उनका 20 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। ये उनको एक गहन चिंता सता रही थी उनके लिए कि मेरे को संतान नहीं है। इस संतान को लेकर के वो एक इस युग का जैसे एक जमाने में एक प्रचलन था, हमारी पीढ़ियों में चला आ रहा है, साधु संतों के पास जाया करते थे। वो त्रिवेणी धाम गए, अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर के। त्रिवेणी धाम के महाराज ने उनसे कहा कि राजा मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, मेरा इतना पावर नहीं है, मेरी इतनी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर नहीं है। आप वृंदावन में माधवाचार्य जी के आश्रम में जाए। तो उन्होंने अपने दोनों रानियों के साथ लेकर के और वो माधवाचार्य जी के पास गए और वहीं पर 1 वर्ष तक उन्होंने गायों की सेवा की। तब उन्होंने माधवाचार्य जी ने एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माधवाचार्य जी मोकल जी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। 1 वर्ष पश्चात जब वो वहां से उनके आश्रम से विदा होने लगे तो उनको एक चांदी की गोपीनाथ जी की मूर्ति दी। उनको आदेश दिया कि आप इस मूर्ति से कैसे आप उपासना करेंगे और साथ ही गायों की सेवा करेंगे। तो गायों की सेवा करते रहे। जब वो वापस यहाँ पर आए तो उनके पास में पहले से ही अश्वशाला थी और उनके पास में हजारों की संख्या में गायें थी। वो नित्य प्रति अपने घोड़े पर सवार होकर और गाय चराने जाया करते थे। तो यहाँ पर इस गायों की सेवा करते समय एक बार उनको शेख बुरहान नामक एक फकीर उनको ककेड़े के नीचे बैठा, उनको जेठ का महीना था, तब उनको